दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी बताऊंगा जिसका नाम है द ह्यूमन सेंटीपीड और ये रिलीज हुई थी 2009 में। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ होता है और जोसेफ एक रिटायर्ड साइकोपैथ सर्जन होता है और इस डॉक्टर के हाथ में दो कुत्तों की फोटो होती है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक कुत्ते का मुंह दूसरे कुत्ते के चूतड़ों से जुड़ा हुआ होता है और वो डॉक्टर इस फोटो को देखकर रो रहा होता है। और दोस्तों उसके बाद एक होटल दिखाया जाता है जिसमें हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। एक का नाम होता है जेनी और दूसरे का नाम होता है लिंची और ये दोनों जर्मनी में घूमने आई हुई थी और रात में कार से कहीं जा रही होती हैं। और जब वो घूम रही होती हैं तो एक रास्ते में उनका टायर पंक्चर हो जाता है और टायर पंक्चर होने के बाद वो कार रेंट कंपनी के पास फोन मिलाती हैं, लेकिन उनके मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक बूढ़ा बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन उस बूढ़े को इंग्लिश नहीं आती थी और वो जर्मनी में ही इन दोनों लड़कियों को गालियां दे रहा होता है। और जब ये दोनों लड़कियां उस बूढ़े की है और फिर वहीं पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो सोचती हैं कि यहाँ से कहीं और मदद लेने के लिए जाया जाए। फिर वहाँ पर जंगल में उन्हें एक घर दिखाई देता है और फिर वो वहाँ उस घर पर मदद मांगने के लिए जाती हैं। और जब वो डोरबेल बजाती है तो उस घर से वही साइकोपैथ सर्जन निकल के बाहर आता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर डॉक्टर जोसेफ इन दोनों लड़कियों को अपने घर के अंदर बुला लेता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और फिर किचन में जाकर इन दोनों के लिए पानी लेने चला जाता है, लेकिन वो इन दोनों के पानी के गिलास में नशे की गोलियां मिला देता है। जिसके बाद लिंची तो उस पानी को पी लेती है, लेकिन जेनी के हाथ से वो पानी का गिलास गिर जाता है। इसके बाद डॉक्टर अपनी लैब में जाता है और वहाँ से एक इंजेक्शन लेकर आता है और वो बाहर आकर देखता है कि लिंची बेहोश हो चुकी थी और फिर वो जेनी को भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर जब अगले दिन इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बेड के साथ बंधा हुआ पाती हैं और उनके साइड में एक आदमी भी लेटा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उस तीसरे आदमी से बोलता है कि तुम इन दोनों के साथ मैच नहीं करोगे और ऐसा कहकर उस आदमी को मार देता है। फिर अगले दिन डॉक्टर जोसेफ किसी और लड़के को पकड़ कर ले आता है और फिर वो डॉक्टर उन सबको बताता है कि उसने 6 महीने पहले एक ऑपरेशन डिजाइन किया था जिसमें उसने 3 रोटवाइलर डॉग्स को आपस में जोड़ दिया था। एक रोटवाइलर के मुंह को दूसरे रोटवाइलर के चूतड़ों से जोड़ दिया था और दूसरे रोटवाइलर के चूतड़ों को तीसरे रोटवाइलर के मुंह से जोड़ दिया था। और फिर वो अपना ऑपरेशन उनको बताता है और कहता है कि अब ये ऑपरेशन वो इन तीनों के साथ करने वाला है और इस ऑपरेशन में सबसे पहले वो इन तीनों के घुटनों के लिगामेंट फाड़ देगा ताकि वो खड़े ना हो पाए और उसके बाद वो पहले वाले के होठों को दूसरे वाले के चूतड़ों से जोड़ देगा और उसके लिए उसे उसका मुंह फाड़ना पड़ेगा और उसके सारे दांत बाहर निकालने पड़ेंगे। और ये सब सुनकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी ये आवाज उस घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि वो बहुत नीचे बेसमेंट में बंद होते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो खाना कैसे खाएंगे और फिर डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले नंबर 1 खाना खाएगा और जब नंबर 1 को पोटी लगेगी तो जब उसकी पोटी चूतड़ों से बाहर निकलेगी तो नंबर 2 उसकी पोटी को खाएगा और उसके बाद जब नंबर 2 हगेगा तो उसकी पोटी नंबर 3 खाएगा और उससे वे तीनों बन जाएंगे ह्यूमन सेंटीपीड। लेकिन तभी लिंची खुद को किसी तरीके से वहाँ से खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ऐसा करते समय उसका हाथ कट जाता है और उसका काफी खून बह जाता है और फिर लिंची उस लैब से भागकर किसी रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। लेकिन वो डॉक्टर उस रूम की खिड़की तोड़कर उस रूम में आ जाता है, लेकिन लिंची भागती हुई उसके इंडोर पूल में चली जाती है। लेकिन डॉक्टर लिंची को पकड़ लेता है और उसके बाद लिंची को कहता है कि तुम इस ऑपरेशन के हिस्से का मिडिल पार्ट होगी क्योंकि मिडिल पार्ट को सबसे ज्यादा झेलना होगा और तुमने भागने की गलती की है, इसीलिए अब तुम्हें ये सजा मिलेगी क्योंकि मिडिल पार्ट वाले के चूतड़ों को भी फाड़ा जाएगा और मुंह को भी फाड़ा जाएगा। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और डॉक्टर जोसेफ लाइट को चेक करने जाते हैं, तभी वहाँ से लिंची भाग जाती है और अपनी दोस्त जेनी को बचाने के लिए वहाँ चली जाती है और जैसे तैसे कर वो जेनी को वहाँ से बाहर निकाल भी लेती है। लेकिन इतने में ही डॉक्टर जोसेफ पीछे से आ जाता है और वो उनको बेहोश करके दोबारा से लैब के अंदर ले आता है और फिर उसके बाद वो उन तीनों का ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिसमें वो सबसे पहले लिंची के दांत तोड़ता है और उस लड़के के चूतड़ों को फाड़ता है। और फिर एक दिन हमें उन तीनों को दिखाया जाता है और वो तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे आगे वो लड़का था और उस लड़के के पीछे लिंची और सबसे लास्ट में जेनी और वो डॉक्टर इन तीनों के साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करता था और वो इन तीनों को एक पिंजरे में रखता था और उसके साथ साथ उनको अपने इशारों पर चलने के लिए कहता था और खाने में भी इन तीनों को डॉग फूड ही दिया जाता था। लेकिन डॉग फूड तो केवल वो लड़का ही खाता था और उसके बाद जब वो लड़का हगता था तो वो हगा हुआ लिंची खाती थी और जब लिंची हगती थी तो लिंची के हगे हुए को जेनी खाती थी। फिर एक दिन डॉक्टर जोसेफ इन तीनों का चेकअप कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि जेनी की हालत ज्यादा खराब हो गई है और वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। फिर वो जेनी से कहता है कि मुझे तीसरा जन फिर से ढूंढना होगा और तुम्हें उसके साथ रिप्लेस करना होगा क्योंकि तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी। लेकिन तभी डॉक्टर के घर के बाहर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं क्योंकि जो भी गायब हो रहा था
उसकी गाड़ी डॉक्टर के घर के पास ही पाई जाती थी। लेकिन डॉक्टर जोसेफ बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं पूरा दिन अपने काम में बिजी रहता हूँ। और फिर डॉक्टर जोसेफ उसके बाद उन दोनों के लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है और उनके पानी में भी नशे की दवा मिला देता है। लेकिन जब वो दोनों पुलिस वाले डॉक्टर का दिया हुआ पानी नहीं पीते तो डॉक्टर का बर्ताव बदल जाता है और ये देखकर पुलिस डॉक्टर के हाथ पर मारकर वो गिलास गिरा देती है और इसी के साथ डॉक्टर की ये ट्रिक फेल हो जाती है। और उसके बाद वो डॉक्टर लैब में जाता है नशे का इंजेक्शन लेने के लिए और जेनी को भी बताता है कि तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए मुझे 2 हट्टे कट्टे लोग मिल गए हैं। और जब वो डॉक्टर इंजेक्शन लेकर ऊपर आता है तो जल्दबाजी में उसके हाथ से वो इंजेक्शन गिर जाता है और पुलिस उस इंजेक्शन आखिर क्या करते हो। लेकिन डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता और उनसे कहता है कि जाओ पहले सर्च वारंट लेकर आओ। और उसके बाद दोनों पुलिस वाले सर्च वारंट लेने के लिए चले जाते हैं और डॉक्टर वापस अपनी लैब में आ जाता है। लेकिन जब वो लैब में आकर देखता है तो उसको वो तीनों वहाँ पर नहीं मिलते और जैसे ही डॉक्टर लैब में घुसता है तो वो तीनों डॉक्टर पर हमला कर देते हैं और वो लड़का उस डॉक्टर के पैर पर मारता है और घुटनों पर भी मारता है और उस डॉक्टर की गर्दन काटकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इन तीनों के लिए चलना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर काफी ऊंची सीढ़ियाँ भी थी जहाँ पर इन तीनों के लिए चढ़ना काफी मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे ये तीनों ऊपर चढ़ जाते हैं और लिंची उस लड़के को इशारे दिखाती हुई उस रूम की तरफ ले जाती है जहाँ पर लिंची भागकर छिपी हुई थी और डॉक्टर ने उस कमरे का गिलास तोड़ दिया था। लेकिन जब वो तीनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वो गिलास वापस से जुड़ा हुआ होता है और इतने में पीछे से रेंगते हुए डॉक्टर वहाँ आ जाता है और ये देखकर उस लड़के से ज्यादा नहीं सहा जाता तो वो गिलास का एक टुकड़ा उठाता है और अपनी ही गर्दन को काट लेता है। और इतने में ही वो दोनों पुलिस वाले सर्च वारंट लेकर आ जाते हैं और जब वो घर के अंदर आकर देखते हैं तो उन्हें डॉक्टर जोसेफ कहीं नहीं दिखाई देता क्योंकि डॉक्टर जोसेफ नीचे जाकर पूल के पास बैठ गया था। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाले ने उस गिलास का पानी पी लिया था जिसमें नशे की दवाई मिली हुई होती है और फिर वो उल्टियाँ करने लग जाता है और फिर वो वहीं पर बेहोश होने लग जाता है और वो बेहोश होते हुए पुल की साइड जाने लगता है। और इतने में ही दूसरे पुलिस वाले को गोली चलने की आवाज आती है और जब वो पुलिस वाला वहाँ जाकर देखता है तो उस पुलिस वाले को ये तीनों लोग आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाला पुल की तरफ जाता है लेकिन पुल के पास डॉक्टर जोसेफ गन लेकर बैठा हुआ होता है और वो उस पुलिस वाले को भी गोली से मार देता है। लेकिन वो पुलिस वाला भी मरने से पहले डॉक्टर जोसेफ के माथे में गोली मार देता है जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ भी मर जाता है और वो दोनों पुलिस वाले भी मर जाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि जेनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो मरने ही वाली थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको अगर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।